तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होगे, अगर आपने ये दोनों सवाल कर लिए तो एक भी बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाता है आपसे इससे रिलेटेड, क्योंकि हर बार बोर्ड एग्जाम में आपको एक सवाल देखने को मिलता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों सवालों को जैसे मैंने किया, अगर ऐसे ही आपने कर दिया तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई भी नहीं काट सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिद्ध करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। और एक और भी सिद्ध करेंगे, सिद्ध कीजिए कि 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों प्रश्नों को आप लोग जरूर करके जाइएगा, इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं हम अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, मान लीजिए। ठीक है, हल करते हैं हम लोग। ठीक है, हल यहाँ ऐसे करके लिखोगे हल, जैसे मैं लिख रहा हूँ। हल माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि अंडर रूट 3 क्या एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए आप भी, ठीक है ना, मानने में क्या जाता है। ठीक है, मैथ तो पूरी आपकी मानने में ही चली जाती है। ठीक है ना, अब परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या क्या होता है आपका। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि ए बाई बी क्या हो जाएगा आपका रूट 3। परिमेय संख्या होगी तो आपको जो बटे वाला ना क्यू, यानी कि क्या होता है P/Q, यही लिखते हो परिमेय संख्या, लेकिन आपका क्यू क्या नहीं होना चाहिए, क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही तो परिमेय संख्या होता है, बोलोगे जी यही होता है। तो हमने मान लिया कि A/B बराबर क्या हो गया रूट 3। हो गया नहीं हो गया। जहाँ ए और बी क्या है, सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य मतलब क्या है, सह अभाज्य आप भी समझते हो क्या होती है सह अभाज्य। हमने ए और कामा बी मानी है सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, इनका HCF क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए। तो इनका HCF क्या है 1 है, तभी हमने मान लिया सह अभाज्य है। ठीक है ना, चलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग मीन्स सर स्क्वायर करने पर, आप समझ जाइए। ठीक है, ये अलग चीज़ है, मैंने आपको बता दिया समझाने के लिए। ठीक है ना, चलिए जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा A/B का होल स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट 3। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करते चले जाइए। क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका A² और बटे B² और बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप करोगे रूट 3 गुणा रूट 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा, ये कट जाएगा, है कि नहीं। तो ये आ गया। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, तिरछी गुणा कर सकते हो इस तरह से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 3B² बराबर A²। ये हो गया नहीं हो गया, बोलोगे जी। इसको हम अगर समीकरण 1 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, लिख सकते हैं 3 कामा A² को क्या करता है विभाजित करता है, बांटता है कि नहीं। क्या करता है विभाजित करता है। ये आप भी कर सकते हो, समझ गए नहीं समझ गए। क्या है 3 कामा क्या A² को विभाजित करता है, जो 3 है वो A² को क्या करता है विभाजित करता है कि नहीं। बिल्कुल बात सही कह रही है आपने। ठीक है ना, आगे जब 3A² को विभाजित करता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखोगे तब 3 कामा A को भी विभाजित करता है, को भी विभाजित करता होगा तभी तो बन। जब 3A² को विभाजित करता है तो 3A को भी विभाजित करता है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, करता है, मान लिया आपने करता है। तब हम, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपकी, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम बताइए, तब हम क्या कर सकते हैं, ए को क्या 3 हम लिख सकते हैं। ए को जो है क्या लिख सकते हैं हम 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये बराबर 3 जो है हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। इतनी तो बात आप भी जानते हो, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। और यम क्या है, यहाँ पे यम क्या है आप सभी जानते हो। यम हमने क्या माना, पूर्णांक माना है, पूर्णांक मान लिया ये। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका समीकरण 1 से, है कि नहीं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3B²
और बराबर क्या हो जाएगा, ए को हमने 3m माना है ना ए, तो क्या हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3b² बराबर 3×3 = 9 और m स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका b² बराबर क्या हो जाएगा 9m² और बटे 3, 3×3 = 9। तो यहाँ से जो b² आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3m²। जब b² 3m² आ गया, ठीक है ना, आ गया, तब क्या लिखोगे, यहाँ पे फिर लिखोगे 3, b² को क्या करता है, विभाजित करता है। दिख रहा है ना, बोलोगे जी दिख रहा है। क्या करता है आपका, विभाजित करता है। तब 3, b को भी विभाजित करता है, को भी क्या करता है, विभाजित करता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे ही आप भी लिखना एग्जाम में, विभाजित करता है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं और ए और बी का जो कॉमन है वो क्या हो जाएगा आपका, देखो बी का मान कितना आया यहाँ से, अगर यहाँ से आप निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, बी का मान कितना आ जाएगा 3, आएगा नहीं आएगा, यही तो लिखा है 3b को विभाजित करता है। तो ए और बी का जो विभाजित है कौन सा है, 3 है। ठीक है, 3 मतलब HCF क्या है आपका 3 है कि नहीं, तो HCF 3 है। तो हमने क्या किया, जो माना है, ठीक है ना, जो माना है, तो हमारी जो अवधारणा क्या है, गलत है। ठीक है, ए बी में एक के अतिरिक्त कोई भी नहीं है कि नहीं, तो हमारी अवधारणा क्या है, जो हमने माना है, ठीक है ना, ए और बी के एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है कि नहीं, बिल्कुल सही है। यानी कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका 3 है। ठीक है, परंतु इस तत्व का क्या करता है, विरोध करता है। क्यों विरोध करता है, क्योंकि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि HCF क्या नहीं है आपका, एक नहीं है। HCF कितना है, 3 है। HCF कितना होना चाहिए आपका, 1 होना चाहिए, है कि नहीं, 1, लेकिन 1 नहीं है, कितना है, 3 है। जब 3 है तो क्या है, तो हमारी जो अवधारणा क्या मानी, वो हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः यहाँ लिखोगे, अतः हमारी अवधारणा क्या है, अवधारणा गलत है। क्या लिखोगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सवाल को अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है ना, इसी तरह आप लोग कर दीजिएगा, पेपर में 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बताना, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।